हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। तो दोस्तों आइए हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपको प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंट। किस पर है ये? प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। आज हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 दिया है। तो यहाँ पर मान हमको पूछ रहा है ये क्वेश्चन मार्क। किसका मान पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क। और यह क्वेश्चन हमारा SBI PO 1/3/2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। हमने आपको बताया है कि जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे सब एक से बढ़कर एक और एकदम अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2000 के 5% का 5% बराबर हाउ मच, यानी कितना। तो ये RRB बेंगलोर गुड्स गार्ड में 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहे, सोल्यूशन करते समय ध्यान से देखिए, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया रहे उसके बदले x, y, z, a, b, c, d आप कोई भी एक चर राशि वेरिएबल आप मान सकते हैं। और हमने आपको पहले बताया है कि जहाँ पर k का रहे उसकी वैल्यू, उसका मान, उसका मतलब गुणे का, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यक्स का 5/6 मतलब यक्स गुणे 5/6। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 25% है। प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी 1/100। फिर यहाँ का लिखा है मतलब मल्टीप्लाई, इंग्लिश में इसको ऑफ कहते हैं, हिंदी में इसको का कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है 60% मतलब 60 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 630। हमने आपको पहले बताया है कि प्रतिशत का मतलब, पहले जान लीजिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ये है वह प्रतिशत पर है, परसेंटेज पे है। इसका मतलब प्रतिशत का मतलब हमने आपको बताया था, ये हिंदी में है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत यानी प्रतिशत, यानी प्रति, हर एक का, प्रति माने एक, हर एक का, यानी 100, एक का 100वां भाग प्रतिशत होता है। अगर प्रतिशत है तो मतलब 1/100, 2% है 2/100, 25% है तो 25/100, यानी 25% इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1/100। ये प्रतिशत की वैल्यू होती है। प्रतिशत का जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है वह इस प्रकार से होता है, आपको पता है। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको, समय नहीं बर्बाद करते हुए। इसको काटिए। आपको कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा, क्वेश्चन को आप उतनी ही आसानी से, तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना, एकदम सिंपल मेथड से आप करिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। 25 1 जा 25, 4 जा 100। और देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे काटिए, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। अब 2 से काटिए, 2 3 6 2 5 10 यानी 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये कट गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम। देखिए x × 5/6 इंटू यहाँ पर 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 यानी 3 में 4 5 जा 20, 5 से काट लिया, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 2 जा 6 इज इक्वल टू 630। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, इसका जगह थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए x अपॉन में, ऊपर तो सब 1 बचा हुआ है, नीचे है 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 बराबर 630। और x इज इक्वल टू, इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई नंबर होती है, अगर वो प्लस में है तो राइट साइड में विपरीत दिशा में अपोजिट साइड मिले जाते हैं। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवीजन में भाग है तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। 630 × 8, 8 0 0 8 3 24, 8 32 2 34, सॉरी 8 0 0 8 3 24 2 8 48 48 2 50, 5040। देख लीजिए 5040 हमारा कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में कहीं भी हमारा 5040 या 5040 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ई आंसर सही होगा, नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। ये हमारा आंसर आया। ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है इस जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 2000 का मतलब मल्टीप्लाई, 5% हमने बताया 100, का मतलब मल्टीप्लाई 5.5/100 बराबर कितना, बराबर आएगा, हल करेंगे तो 1 2 0 1 2 0, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 हो गया, ऊपर 5 5 25,
25/5, 5 से काट दिया 5 बराबर हमारा आंसर आ गया 5। इसका तो हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 5। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ₹500 का 20% का 15% का 10% होगा, कितना होगा? यह चंडीगढ़ टिकट कलेक्टर 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए 500 का 20%, रुपया में आएगा आंसर, ठीक है, रुपये में, क्योंकि रुपीज़ में दिया तो रुपीज़ में आंसर आएगा। 500 का 20% मतलब 20/100, का मतलब गुणा 15/100, का मतलब गुणा 10/100। इसको हल कर दिया, आपका आंसर रेडी। 00 से 00 कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया बराबर। अब नीचे बचा हमारा 10 यानी 10 दाम में 100। देखिए 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कुल आंसर हमारा आ गया 3/2। ये रुपीज़ में आएगा और 3 में 2 का भाग कर लीजिए, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 1.025। ये तो आपको पता ही है, आ गया हमारा ₹1.5 है तो 50 आप लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ₹1.50, ये आंसर हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। किसी संख्या की, अभी संख्या हमको पता नहीं है, जो संख्या पता न रहे उसकी जगह हम x, y, z, a, b, c, d जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, उसी की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? कोलकाता भुवनेश्वर ट्रैफिक अप्रेंटिस 2002 में पूछा गया ये प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हमारे आज रहेंगे, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में हमने आपको पहले बता दिया पूछा गया रहेगा, सब हाई लेवल अच्छे क्वेश्चन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं। किसी संख्या का, संख्या हमको नहीं पता, संख्या मान लिया x है, x का 30% यानी 30/100, फिर का 15% यानी 15/100, कितना है? टोटल 18 है, 18 है, कितना है? 18 है। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर। देखिए 0 से 0 कटा, 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कट गया। अब देखिए अब कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है। 0 से 0 कटा, 5 से 5 से 15, चलिए इसको उधर ले जाते हैं। x बराबर इधर क्या है? 18। अब देखो ऊपर क्या है हमारा? 3 और मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, ये ऊपर है, इधर आके बटे में हो जाएगा 9 गुणे 100 दूनी 200, 200 नीचे उधर जाके ऊपर हो जाएगा, 9 दूनी 18 और x बराबर 2 दूनी 400। आंसर हमारा क्या आ गया? 400। ये हमारा ई वाला ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों हम प्रश्नों के श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे हम आते हैं। 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 10.4, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसी की वैल्यू हमको बतानी है। हमने आपको बताया जो भी क्वेश्चन मार्क दिया रहे उस क्वेश्चन मार्क में की जगह पे आप कोई भी चर a b c d x y z लिख सकते हैं। भोपाल ट्रेन क्लर्क 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो लिख लीजिए 130 का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख दीजिए x बाई में 100, प्रतिशत है तो बटे में 100 बराबर 10.4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 10.4 और ये नीचे वाली संख्या चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली संख्या आ जाएगी इधर नीचे, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 10.4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 104, 104/13, 13 8 104 और x की वैल्यू हमारी आ गई 8, 13 8 104। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। ये देखिए ऑप्शन हमारा ए है 80, बी है 8 और हमारा आंसर आया है 8, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है।
6 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत होगा। एक दिन का प्रतिशत निकालना है। एक दिन का प्रतिशत 2 घंटे है, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है। ये चेन्नई बेंगलोर डीजल ड्राइवर 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एक दिन का प्रतिशत निकालना है, तो एक दिन का प्रतिशत बराबर क्या है, 2 है। यहाँ प्रतिशत कितना हो जाएगा, एक दिन का प्रतिशत, यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ये निकालना है एक्स की। तो एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं, क्योंकि अभी घंटे में दिया है। जहाँ पर दिन दिया रहे और दिन में आंसर पूछे तो इसका 2 घंटे का एक दिन दिया, तो दिन को हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 24 दिन, 24 एक दिन का 24 घंटे, 24 गुणे इसकी x बटे में 100 बराबर 2। इसको काट लीजिए, 4 छक्के 24 और 4 25 चौके 100। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर 2 इधर है, ये 25 उधर जाएगा, तो गुणे के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। और इसके अपॉन में 6 यहाँ मल्टीप्लाई, तो अपॉन हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये प्रतिशत में आएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 25 25/3 प्रतिशत। ये हमारा जो आंसर है करेक्ट है। ऑप्शन हम मिला लेते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं गया है। कभी कभी बिना प्रश्नों के भी आप लोग क्वेश्चन हल कर लिया करिए। अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग उसको समझ के लिख के हल कर लिया करिए। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ पे ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक का चिन्ह का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121। हल कर लेते हैं। हमने आपको बताया प्रश्नवाचक रहे तो उसको यक्स मान लीजिए। का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, 30 बटा में 100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 यानी अपॉन में 100। फिर 64 का 5/8 इज इक्वल टू 121। हल कर लीजिए इसको आप। देखिए, 0 से 0 कट गया हमारा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यानी 8 1 कम 8, 8 8 64। दोनों भाषाएं हम आपको बोल के बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यक्स इंटू 3/10 प्लस ऊपर बचा 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 121। देखो हल कर लेंगे हम यहाँ से। x बराबर 121 यहाँ लिखिए आप, गलत। x मल्टीप्लाई 3/10 इज इक्वल टू 121 माइनस 40, इधर ले गए राइट साइड में तो माइनस हो गया प्लस से। यक्स गुणे 3/10 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा शायद 81 होगा। और x बराबर 81। इस पूरी संख्या को राइट साइड ले जाएंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे पलट जाती है। 27 तिया 81 और 27 दहा में 270, 27 दहा में 270। ये हमारा आंसर सही है और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या है, उससे मैच कर रहा है। तो मतलब इसका ऑप्शन ए वाला सही है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 8वां। देखो यहाँ पे लिखा है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 80 है। 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस क्वेश्चन मार्क। कितना लंबा क्वेश्चन है, हल करते हैं हम इसको। 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30/100 बराबर 6589 माइनस, हमने बोला क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x y z कुछ लिखिए, हम x लिखते हैं, ठीक है। जो कटने लायक हो उसको काट दीजिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 से काटा, 5 तिहाई 15, 1 0 5 10 5 कम 5, 321 आएगा क्या। 5 तिहाई 15, 1 0 5 दूनी 10 5 कम 5, सही है। इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 1284 प्लस इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, 5 8 40 और 5 चौके 20, 2040 बराबर 6589 माइनस x। हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे 2040 1284 जोड़ लीजिए इसको। 4 8 4 12 की 2 हाथ लगा, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3324 बराबर 6589 माइनस x। अब 6589 में से 3324 घटा दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6589। अभी हम आपको समझा रहे हैं, आप करेंगे तो
1 हफ्ते 10 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। तो यक्स बराबर 9 में से 4 निकलेगा तो 5, 8 में से 2 निकलेगा तो 6, 5 से 3 निकलेगा तो 2 और 6 में से 3 निकलेगा 3, 3265 इसका आंसर है। तो 3265 इसका आंसर कहीं दिया नहीं रहे, 3781 दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये गलत है। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30/100 बराबर 6589 माइनस एक्स। 5 से काटा 5 थे 15 में 5 का 5 बराबर है 0 0 0 0 कटेगा बराबर है। इसको लिख दिया हमने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 84 ये भी बराबर है। 3 अट्ठे, हाँ यहाँ गलत हुआ है ना, देखो 3 अट्ठे 24 की 4 हाथ से लगा 2, यहाँ 0 है तो 2 हो गया और 3 पचे 15 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15 बराबर है। अब इसको जोड़िए, आप इसको जोड़िए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 5 2 7 1 8, 1 और 1 2, 2808 को माइनस करते हैं हम यहाँ से। 2808 को माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकलेगा तो 1, यहाँ आएगा 8, 15 8 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 2 हो गया 3, 3781। 3781 कहीं दिखाया रहा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अब लगभग हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अगर और भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे सकते हैं, आप फ्री हैं। और अगर आप देख रहे हैं अच्छे से हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं तो आप हमारे लिए छोटा सा काम केवल करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है प्लीज़। तो तब तक के लिए जय हिंद।